ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी के वायरस को ढोता है और पूर्वांचल के 1.5 दर्जन जिलों में मौत बांटता है। आंकड़े बताते हैं कि 32 सालों में इस बीमारी से करीब 50,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं। 2006 में 434 मौतें, 2007 में 547 मौतें, 2008 में 515 मौतें, 2009 में 568 मौतें, 2010 में अब तक 395 मौतें। ये मासूम बच्चे थे जो आंकड़ों में तब्दील हो गए और अभी तमाम ऐसे हैं जो शिकार तो हुए लेकिन इन आंकड़ों में शुमार नहीं हुए, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इन कागजी आंकड़ों में शुमार होने वाले हैं। पूर्वांचल के 18 जिलों में ये रावण बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है और इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी कमा पाना भी मुश्किल है। उन्हें दवा भी मयस्सर नहीं होती। 2006 से अब तक कुशीनगर में इंसेफेलाइटिस ने 510 बच्चों को मार डाला है। देवरिया में यह आंकड़ा 248 का है। महाराजगंज में ये 231, बस्ती में 113, सिद्धार्थनगर में 110 और संत कबीर नगर में 14। मेरी जो फिगर्स हैं उसमें बिहार के लोग भी शामिल हैं, नेपाल के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में या हमारे 4 जिला अस्पतालों में देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर यहाँ एडमिशन्स लिए हैं, ट्रीटमेंट कराए हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। पूरे पूर्वांचल में गरीबों के लिए अगर कहीं सही इलाज मिल पाने की उम्मीद होती है तो वो है गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। लेकिन बरसात के मौसम के साथ ही जब ये बीमारी आसपास के जिलों में दस्तक देने लगती है, कुछ ही मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं और उनके लिए भी तय नहीं होता कि उनकी जिंदगी उन्हें वापस नसीब ही होगी। यहाँ इस साल 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और पिछले 5 सालों में आए 16,154 मरीजों में से 3,330 ने दम तोड़ दिया। वजह सरकारी लापरवाही। स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसके लिए पूरे देश में व्यवस्था कर दी गई और एक ऐसी बीमारी जो पूर्वांचल में आज तक तकरीबन 30,000 लोगों को मार चुकी, तकरीबन 60-70 हजार लोगों को विकलांग बना चुकी, आज उसके लिए सरकार टीकाकरण कराने को तैयार नहीं है। अस्पतालों की दर्दनाक तस्वीरें और मौत के खौफनाक आंकड़े भी शायद सूबे की सरकार या केंद्र की सरकार पर असर नहीं डालती। लगता है वो बच्चे जो सरकार के लिए संख्या बन गए, वो भी सियासत के सिपहसालारों को सबक नहीं दे पाते। ज्ञानेंद्र शुक्ल, पी7 न्यूज, गोरखपुर। टीकाकरण में लापरवाही तक ही बात सीमित नहीं है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें माकूल इलाज नहीं मिलता। पूरा पूर्वांचल सिर्फ मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर है और मेडिकल कॉलेज में इतनी सुविधा नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की देखरेख हो सके। इंसेफेलाइटिस वो बीमारी है जिसमें पूरा शरीर तपता रहता है। एक एक हिस्से में भयानक दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में मवाद भर जाता है। शरीर दिमाग के काबू में नहीं रहता। सांसों का भी माकूल साथ नहीं मिलता और ऐसे हालात में एक एक बिस्तर पर 3-3 बच्चे। जी हाँ, यही व्यवस्था है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की। एक बेड पर 3-3 मरीज हैं। आपके सामने आधा पैर बाहर, आधा मुड़ी अंदर है, बेड नहीं है। एक एक बेड पर 2 से 3 हो जा रहे हैं। उसके बाद दवा का भी प्रॉब्लम है। दवा मिलता है 1 घंटे 2 घंटे बाद शॉर्टेज हो जाता है। डॉक्टर का भी प्रॉब्लम है। अब इतना मरीज है, डॉक्टर कितना टाइम देंगे, यही सब दिक्कत है। यहाँ पर सफाई का भी प्रॉब्लम है इसमें है। पूर्वांचल के लाखों लोग सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज पर निर्भर हैं। जिला अस्पतालों की हालत ऐसी है नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके। लिहाजा यहाँ बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जैसे और अस्पतालों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब इस समय हमारे पास जो है एक हमारा वार्ड है, हमारे पास कितना भी डॉक्टर रख लें, आप 500-400 लोगों का इलाज एक साथ नहीं कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हम जो है सबको जो है ईमानदारी से उस तरह की सेवा नहीं दे सकते हैं, इतने लोगों को कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए जो है हमको लग रहा है कि इस तरह के और अस्पताल होने चाहिए।
ये इंतजामात सरकारी तंत्र के जिम्मे है, लेकिन प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए सोचने का वक्त शायद उनके पास नहीं है। बीमारी से निपटना तो दूर की बात है, उल्टे इस महामारी से मरने वाले बच्चों की तादाद छिपाने की जालिम कोशिशें जारी हैं। इस बेदर्द बीमारी की चपेट में आकर हजारों बच्चे काल के गाल में समा गए हैं, तो सैकड़ों मौत के कगार पर हैं। लेकिन सरकारें इतनी पत्थर दिल हैं कि पसीज ही नहीं रही। इस चुनौती से निपटने के लिए ना तो उनकी कोई नीत है और ना ही उनकी कोई नियत दिखती है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, 7 न्यूज, गोरखपुर। और सच ये भी है कि प्रशासन नींद से तब जागता है जब जमीन पैर के नीचे से निकल जाती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर ये बीमारी रावण कैसे बनी।